एक कहावत अक्सर सुना करते थे कि जूते में बाटा और स्टील में टाटा का कोई जोड़ नहीं। तो अब ये भी जान लीजिए कि भारत में स्टील उद्योग की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील से हुई और इसकी नींव रखने वाले टाटा ग्रुप के पहले चेयरमैन दोराबजी टाटा का आज 161वां जन्मदिन है। 27 अगस्त 1859 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। वो जमशेद जी, नौसरवान जी टाटा और हीराबाई के बड़े बेटे थे। दुनिया उन्हें स्टील मैन के नाम से जानती है। देश के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। साल 1907 में दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील और 1911 में टाटा पावर की स्थापना की थी। 1919 में उन्होंने भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाई। जमशेदपुर शहर को भी उन्होंने ही बसाया था। साल 1910 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड से सम्मानित किया था। दोराबजी टाटा जब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे तो साल 1924 में हुए पेरिस ओलंपिक के लिए उन्होंने भारतीय दल की आर्थिक मदद भी की थी। दोराबजी ने बॉम्बे गजट अखबार में 2 साल तक बतौर पत्रकार के काम किया। लोहे की खानों का ज्यादातर सर्वेक्षण उन्हीं के निर्देशन में हुआ। उन्होंने कारखाना लगाने के लिए जरूरी लोहा, मैंगनीज, कोयला समेत इस्पात खनिज पदार्थ की खोज की और फिर कारखाना लगाने के लिए सही जगह की तलाश भी की थी। खनिज पदार्थों की खोज के लिए दोराबजी टाटा अप्रैल 1904 को मुंबई से निकले थे। तब उनके साथ 2 एक्सपर्ट सर्वेयर सीएम वेल्ड और सापुरजी सकलतवाला थे। कहते हैं कि बेतहाशा गर्मी में महाराष्ट्र से जब ये मध्य प्रदेश के चंदा जिले पहुंचे तो इनका सामना घने जंगल और खतरनाक जानवरों से हुआ। इस मुश्किल सफर में इन्हें चूना पत्थर के भंडार का पता चला, लेकिन लौह अयस्क और कोयले की कमी खल रही थी। अभियान में विफल हुए तो सीएम वेल्ड अमेरिका वापस जाने के लिए बात करने लगे, लेकिन दोराबजी ने उन्हें रोक लिया। फिर ये नागपुर पहुंचे, जहां सचिवालय में सेंट्रल प्रोविंस के नक्शे पर रिसर्च की। इससे पता चला कि नागपुर से 224 किलोमीटर दूर दुर्ग में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है। साथियों के साथ दोराबजी वहां गए तो लौह अयस्क मिला, लेकिन चूना पत्थर, कोयला और पानी नहीं मिला। कई साल की मशक्कत के बाद फिर साकची और आसपास के इलाकों में लोहे का कारखाना लगाने के लिए ज़रूरी चीज़ें मिलीं, तो कारखाने की नींव रखी गई और साकची एक आदर्श शहर के तौर पर विकसित हुआ, जिसे बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। सर दोराबजी की शादी 1897 में मेहरबाई से हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो अप्रैल 1932 को यूरोप गए, जहां 3 जून 1932 को जर्मनी के किसिंगरन में उनकी मौत हो गई। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।